अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रेल अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ भागी जा रही थी। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज कदरे भयानक हो गई थी। मैं इस इंतजार में अपनी बर्थ पर लेटा हुआ था कि शायद मुझे नींद आ जाए, मगर ऐसा लग रहा था कि इस रफ्तार से चलती हुई ट्रेन पर नींद की परी सवार नहीं हो पा रही है। कंपार्टमेंट में ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पिछले स्टेशनों पर उतर गए थे। इस वक्त हम दो ही इस डब्बे में सवार थे। दूसरा शख्स एक बूढ़ा था जो बेहद बेजार नजर आ रहा था। कई बार मैंने चाहा कि उससे गुफ्तगू करूं, मगर उसका मूड मिजाज देखकर मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। कहीं वो मुझे झिड़क ना दे, काट खाने को ना दौड़े। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपनी सीट से उठता और गोया घिसटते हुए टॉयलेट जाता, फिर वापस आकर लेट जाता। पता नहीं वो बीमार था या महज बुढ़ापे का आजार था कि उसे किसी कल सुकून मुयसर नहीं था। इस बार वो टॉयलेट गया तो यूं लगा जैसे वापस आना ही भूल गया। मुझे तशवीश हुई कहीं बड़े मियाँ दूर, बहुत दूर उफक के उस पार तो नहीं चले गए। मैं सोचने लगा, ऐसे कमजोर, बीमार और नहीफ लोगों को उनके अजीज अकेले सफर पर क्यों भेज देते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस मौके पर क्या करूं। दरवाजा पीटकर उनकी खैरियत मालूम करूं या जंजीर खींचकर रेलवे इंतजामिया को खबर करूं कि इतने में टॉयलेट का दरवाजा खुला और मौसूफ इस तरह बाहर निकले कि उन्हें देखकर मुझे खौफ आने लगा। एकदम बदले हुए लग रहे थे, बेहद गुस्से में, तेवरियां चढ़ी हुई। वापस आकर अपने बर्थ पर जाने की बजाय कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल दिया और वहां से वापस आकर लेट गए। अब मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मुझे बोलना पड़ा, ये आपने दरवाजा क्यों खोल दिया? हवा आने के लिए, ताजा और ठंडी हवा आने के लिए। हवा तो खिड़कियों से भी आ सकती है, अपनी तरफ की खिड़की खोल दे। बड़े मियाँ ने जरा सोचा, फिर बोले, तुम्हें दरवाजे से आती हुई हवा नागवार लग रही है तो बंद कर दो दरवाजा। अजीब शख्स है, खोला खुद और बंद करने के लिए मुझे हुक्म दे रहा है। मैंने दिल ही दिल में कहा, मगर उसने कुछ नहीं कहा कि बात बढ़ाकर कोई फायदा नहीं होगा। अपनी नशिस्त से खामोशी के साथ उठा और दरवाजे के करीब अभी पहुंचा ही था कि किसी ने मेरी पीठ पर जबरदस्त लात मारी। जाहिर है उसके बाद में अपना तवाजुन बरकरार न रख सका, अपने आप को संभाल न सका। जोरदार लात से गेंद की तरह उछलता हुआ ट्रेन के बाहर फैले हुए घुप अंधेरे में जा गिरा। गिरने से पहले मैंने सोच लिया था कि बस चंद लम्हों का मेहमान हूं, जमीन पर गिरते ही मेरा कीमा बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरी उड़ान बेशक खत्म हो गई थी, मगर मैं जमीन पर नहीं गिरा था। यूं लगा जैसे क्रिकेट गेंद की तरह मुझे किसी ने कैच कर लिया है। फिर इसकी तस्दीक हो गई। कैच करने वाले ने मुझे जमीन पर खड़ा करते हुए कहा, लवाब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मेरे साथ साथ इस गुप्त अंधेरे से रोशनी की तरफ चलो। मैंने अपने मोहसिन को देखने की कोशिश की जिसने मुझे यकीनी मौत से बचा लिया था, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। इस ख्याल के साथ मैं उसके साथ साथ चलने लगा कि रोशनी आएगी तो उस अनजाने मोहसिन को देख लूंगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया किस अंदाज में अदा करूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। इस वक्त तुम्हारी मौत नहीं थी, इसलिए तुम बचा लिए गए। वो तो ठीक है, मैंने कहा, मगर क्या ये बात हैरान कुन नहीं कि तुम इस वीरान बयाबान जगह पर इस रात की तन्हाई और अंधेरे में मौजूद थे? आखिर तुम कौन हो, कोई फरिश्ता या? इस जिक्र को छोड़ो, उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं जो कह रहा हूं उसे गौर से सुनो और मैं ये चाहूंगा कि मैं जो कुछ कहूं तुम उस पर अमल करो कि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। इतना कहकर वो रुका। शायद मेरे कुछ बोलने का इंतजार किया, लेकिन जब मैं खामोश रहा तो उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम जिस नीयत से घर से निकले हो उसे तर्क कर दो और सीधे घर वापस लौट जाओ। मगर में अपने आप को मत उलझाओ। लालच और हवस का रास्ता बहुत खतरनाक होता है। उस पहले धक्के से तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि यह तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने के लिए काफी था। अगर खुशकिस्मती से बच गए हो तो इसे गनीमत समझो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और सीधे बाल बच्चों के पास चले जाओ। तुम्हारे पास तो फिर भी बहुत कुछ है, जबकि बेशुमार लोगों को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन ऐसे भी तो बहुत लोग हैं
جن کی آمدنی کا کوئی حساب نہیں، زیادہ بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کرنا کیا بری بات ہے؟ نہیں، مگر تم جس طرح چاہتے ہو یہ بری بات ہے۔ یہ آخر ہے کون؟ میں دل ہی دل میں اپنے اس انجانے ہم سفر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے تو شاید میرا پروگرام بھی معلوم ہے، غالباً یہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ تم نے میرے بہتر مستقبل کے لیے جو راستہ منتخب کیا ہے، اس میں تمہاری بہتری کم اور ابتری اور مصیبت زیادہ ہے۔ شاید اگلی بار تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہو۔ سمجھدار لوگ پہلی ٹھوکر کے بعد ہی سنبھل جاتے ہیں۔ تم کیسے آدمی ہو، موت کے منہ میں جاتے جاتے بچ گئے، پھر بھی حرص و ہوس کے جال سے باہر نکلنا نہیں چاہتے؟ اس گھٹاٹوپ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ اب تک کتنی مسافت طے کر چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بہت دور ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر آئی جو آہستہ آہستہ واضح اور نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ ہم جہاں سے گزر رہے تھے وہاں اب مکمل اندھیرا تھا، بس پیروں کی چاپ کی وجہ سے پتہ چل رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ ذرا دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں آگے آگے چل رہا ہوں اور وہ جو کوئی بھی ہے میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ محض اتفاق ہے، کبھی وہ آگے ہو جاتا کبھی میں نے باتوں کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ اچھا، اب تم اس روشنی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، شاید وہاں سے آبادی کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اور تم، کیا تم میرے ساتھ آگے نہیں جاؤ گے؟ میں نے پلٹ کر اس سے پوچھا۔ نہیں، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس پر روشنیوں کا جھماکا سا پڑا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میری روح تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ میری طرح گوشت پوست سے بنا کوئی انسان نہیں، ایک مکمل انسانی ڈھانچہ تھا، چلتا پھرتا اور بولتا ہوا ڈھانچہ۔ مارے دہشت کے مجھ پر غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، لیکن شاید یہ کیفیت چند لمحوں سے زیادہ برقرار نہیں رہی۔ اب وہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دلی جیسے شہر میں جہاں کسی کھولی جیسی رہائش کا حصول بھی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی، وہاں اس حویلی نما مکان کی موجودگی میرے لیے حیرانگی کی وجہ تھی۔ جس میں اس وقت موجود تھا، حیرانگی کی وجہ میرا دوست افضل تھا جو اس حویلی کا مالک تھا۔ بلا شرکت غیر مالک افضل میرے بچپن اور لڑکپن کا یار ہے۔ اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ تنگ دستی اور ترشی کی حالت میں گزرا تھا۔ آج وہ کسی نواب کی حویلی جیسے شاندار مکان میں رہائش پذیر تھا۔ صفدر، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ذرا دیر انتظار کرو، میں ذرا ان صاحب سے نمٹ لوں۔ اس نے اپنے ملاقاتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر مجھ سے بولا، اگر بوریت محسوس ہو تو سامنے رکھا ہوا اخبار اٹھا لو۔ میں نے اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ چند سرخیوں کے بعد ایک سرخی پر میری نگاہ جم گئی، بہت دلچسپ تھی، اس لیے اس کی متن بھی پڑھ ڈالی۔ دوسری طرف میں نے کنکھیوں سے دیکھا افضل کا ملاقاتی اس سے کہہ رہا تھا، سر جی آپ نے خوش کر دیا، اس کا دھڑن تختہ کر دیا، سالہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ آج کے سارے اخباروں نے بھری محفل میں اس کے ننگے ہونے کی رودات چھاپی ہے۔ اب میرا راستہ صاف ہے، اگلے الیکشن میں کھڑا ہونے کی وہ کوئی جسارت نہیں کرے گا۔ تمہارا کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو گیا نا؟ افضل نے کہا۔ ہاں مائی باپ، یہ صرف تمہارا اور صرف تمہارا کارنامہ ہے۔ اس نے اپنا بریف کیس افضل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھ لو، یہ چلے گا یا اور چاہیے؟ نہیں سیٹھ جی، کافی ہے، باقی الیکشن میں تمہاری کامیابی کے بعد لوں گا۔ ملاقاتی نے ہاتھ جوڑ کر افضل کو پرنام کیا اور خوش خوش چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ کیا چکر ہے یار؟ میں نے ملاقاتی کے جانے کے بعد افضل صدیقی سے پوچھا۔ افضل نے ایک ٹھنڈیا بھری پھر بولا، اس اخبار میں ایک خبر ہے، پڑھ لو۔ وہی تو نہیں، معززین شہر ایک بڑی تقریب میں ایک نامور سیاستدان پر اچانک دورہ پڑنے کی خبر۔ دورے کے دوران اس نے ایک ایک کر کے اپنے سارے کپڑے اتار کر پھینک دیے اور ننگ دھڑنگ اچھل کود کرنے لگا۔ ہاں ہاں وہی خبر، میرا یار بولا۔ سیٹھ کبیر داس گھنگرو والا نے مجھ سے عمل کروایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سیاستدان کا ایسا دھڑن تختہ کروں کہ وہ آنے والے انتخابات سے آؤٹ ہو جائے، اور تم نے اسے وہ کیا کہتے ہیں رسوا سرے بازار کر دیا۔ واہ واہ، تم تو بڑے پہنچے ہوئے عامل ہو۔ میری تعریف پر وہ خوش نہیں ہوا۔ نہیں یار صفدر، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانا بہت بری بات ہے۔ میں نے جو کیا، میں جو کچھ کرتا ہوں وہ قابل مذمت ہے، بلکہ بہت بڑا جرم ہے۔ مگر کہہ کر وہ چپ ہو گیا، ایک گہری ٹھنڈی سانس لی، پھر بولا، مگر اب یہ سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔
फिर भी छोड़ नहीं सकता। लोग मुझे मजबूर करते हैं, मेरा मतलब है बुरे लोग मुझे मजबूर करते हैं कि उनके लिए ये बुराई मैं करता रहूं। अबे यार, तेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। वो जो रकम तुझे दे गया है वो लाखों में होगी। एक तरफ तो तू ऐसी कमाई कर रहा है, दूसरी तरफ इससे बेजारी का ड्रामा रचा रहा है। मैं कल यानी गुज़िश्ता कल अफजल सिद्दीकी का अता पता पूछता हुआ बड़ी मुश्किलों के बाद उसके पास पहुंचा था। मैं जाने कितने दिनों के बाद बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर उसके पास पहुंचा था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे देखकर वो हैरान भी होगा और बेहद खुश भी, मुझसे लिपट जाएगा, मगर ऐसी किसी बात का इजहार उसकी तरफ से नहीं हुआ था। अरे तू मेरे पास क्यों आया? तुझसे तो सख्ती के साथ कहा गया था सीधे घर लौट जा। मैं उसकी बात पर हैरान भी हुआ, परेशान भी। मुझसे ये बात कही जरूर गई थी, मगर कहने वाला, इसके बारे में सोचकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने अफजल को घूर कर देखते हुए कहा था, तुझे क्या मालूम? मुझे सब मालूम है। मालूम ना होता तो इस वक्त तेरे कीमे के समोसे चील कौवे खा रहे होते। मैंने ही तो उस क्रिकेट के खिलाड़ी को तेरा कैच पकड़ने को भेजा था। उसके इस मजाहिया जुमले के बावजूद मैं एकदम संजीदा हो गया। वो कौन थे जिसे तूने भेजा था? मेरा मौकिल। मौकिल ऐसे होते हैं? मैंने सुना था मौकिल आमिल के अलावा किसी को नजर नहीं आते, मगर वो तो हड्डियों का ढांचा था। उसने मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया, फिर बोला, मैं आमिल कब हूं? आमिल का तो ढोंग रचा रखा है। हकीकतन मैं जादूगर हूं और वो मेरा जादुई खिलौना है। मैंने तेरे बारे में गलत नहीं सुना था। मुझे खुशी है कि मैंने जो सुना था तूने उसकी तस्दीक कर दी, मगर तू जिस मकसद से आया है तेरा वो मकसद पूरा नहीं होगा। भोला ने तुझसे कहा था कि सीधा घर लौट जा, इसी में तेरी बेहतरी है। कहा था यार, मगर मेरा भी कुछ ख्वाब है। मैं भी तेरी तरह एक बड़ा और अच्छा जादूगर बनकर बाकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारना चाहता हूं। मैंने सुना है तू लाखों करोड़ों में खेल रहा है। यार, मैं तुझसे कोई माली इमदाद मांगने नहीं आया हूं, तुझसे सिफली इल्म सीखने आया हूं। और यह भी बता दूं, मैं यहां भारत में रहकर तेरी मार्केट खराब नहीं करूंगा, पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। तू माली इमदाद नहीं मांगेगा तब भी मैं तुझे यहां से माला माल करके भेजूंगा कि अपने बाल बच्चों के पास जाकर कोई इज्जत आबरू का धंधा कर ले, कोई दुकान, कोई कारोबार कर ले। मैं तेरा दोस्त हूं, तेरा बदख्वाह नहीं हूं कि तुझे किसी रूहानी अजियत में मुब्तला कर दूं, जिस्मानी खतरों से दो चार कर दूं। हमारी ये गुफ्तगू खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अफजल सिद्दीकी के कुछ मुलाकाती आ गए थे। मैं ये सोचकर खामोश हो गया था कि इस उल्लू की दुम फाख्ता को मैं भागने नहीं दूंगा। खुद जो काम करता है दूसरों को उससे रोकता है। मैं उसकी बहुत सी आदतों से वाकिफ था। वो अपनी इब्तिदाई उम्र में बड़ा मतलबी और खुदगर्ज था, बज़ाहिर बहुत मीठा, बहुत प्यार करने वाला, मगर जहां अपना मुफाद दरपेश हो वहां दूसरों की तरफ से तोते की आंख फेर लेने वाला। जब तक उसकी हालत दगरगूं थी, माँ बाप भाई बहनों के साथ रहा। जब उसके हाथ में कोई बड़ा हुनर आ गया, चुपके से घर से निकल गया। कहाँ गया, क्यों गया, किसी को इसकी हवा भी नहीं लगने दी। फिर बहुत दिनों के बाद उड़ती पड़ती खबर मिली, अफजल भारत में मौजूद है और बड़ी खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है। क्या कर रहा है ये इत्तला कुछ अरसे बाद मिली। पहले सुनने में आया कि वो आमिल कामिल की हैसियत से धंधा कर रहा है। फिर खबर मिली कि हकीकतन उसने सिफली अमलियात में दस्तरस हासिल कर ली है और एक कामयाब जादूगर बन गया है। मुझे जब ये बात मालूम हुई, मैंने भी तहिया कर लिया, काला इल्म सीख कर बेहतर और खुशगवार मुस्तकबिल का आगाज करूंगा। मैं जो छोटे मोटे धोखे और फराड का काम करता हूं, इसमें ख्वारी ही ख्वारी है, फायदा कोई खास नहीं। कल मैंने इसीलिए इब्तिदाई तौर पर बात की थी, मगर अजीब बात थी कि वो तो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। सफर के दौरान मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी इत्तिला देने का मतलब है वो रास्ते से ही मुझे घर वापस भिजवाना चाहता था। उस जिंदा ढांचे को भेजने का मतलब यही निकाला जा सकता है कि उसने अपने काले इल्म के जोर से मालूम कर लिया था कि मैं उसके पास किस मकसद के लिए आ रहा हूं। मुझे रोकने के लिए उसने कितना खतरनाक तरीका इख्तियार किया था। कहीं वो खबीज बुढ़ा भी उसका कोई मौकिल तो नहीं था जिसने मेरी पीठ पर जबरदस्त लात मारकर मुझे मौत के मुंह में पहुंचाने की कोशिश की थी। आज जब मैं एक बार फिर उसे इस बात पर आमादा कर रहा था कि वो मुझे भी जादूगर बना दे, तो वो आए बाएं शाएं हाँक रहा है। मैं उसकी तबीयत से वाकिफ था। वो उन लोगों में से था जो दूसरों को खुशहाल देखना पसंद नहीं करते थे, ख्वाह वो उसका अजीज या दोस्त ही क्यों ना हो।
مگر میں بھی آخرکار اس کا دوست تھا، اتنی آسانی سے اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ دیکھ یار، میں نے اس سے کہا، میں اتنا لمبا سفر کر کے پاکستان سے یہاں تیرے پاس اس لیے نہیں آیا ہوں کہ ناکام واپس چلا جاؤں۔ مجھے جانا ہی ہوتا تو ٹرین کے واقعے کے بعد بھولا کی ہدایت پر واپس چلا جاتا۔ میں وہاں سے کس مصیبت کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں تجھے بتا نہیں سکتا۔ کیا اس کے بعد بھی تو میری طلب، میری جستجو، میری بے پناہ خواہش کو رد کرے گا؟ میرے خوابوں کے شیش محل کو کرچی کرچی کر دے گا؟ وہ ذرا دیر تک خاموشی سے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں ہم باقی باتیں رات کو کریں گے۔ میں کسی قدر مطمئن ہو گیا کہ شاید وہ اپنے ارادے میں تبدیلی پر رضامند ہو گیا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے عظیم الشان بنگلے کی چھت پر چلا گیا۔ اس چھت سے نئی دہلی کا بڑا خوبصورت منظر نظر آتا تھا، مگر اس وقت میں اس منظر سے لطف اندوز ہونے پر کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میری ساری دلچسپی اپنے یار کی طرف تھی۔ اس سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی رضامندی کا اظہار کرے گا۔ ابھی ہم وہاں پہنچے ہی تھے کہ خانسامہ نے گرم گرم کافی لا کر رکھ دی۔ افضل نے کافی کے پیالوں سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی طرف دیکھ کر کہا، پہلے میں تجھے اپنے جادوگر بننے کا قصہ سنا دوں؟ مجھے اس کی یہ تمہید بری لگی۔ بھلا اس وقت یہ کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کا اظہار اس سے نہیں کیا، کیونکہ اپنی کسی بات سے میں اس کا موڈ مزاج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کپ اٹھا کر کافی کی چسکی لی، پھر کپ کو رکھ کر میری طرف دیکھ کر کہا، ایک وقت تھا کہ میرے سر پر بھی تیری طرح جادوگر بننے کا خبت سوار تھا۔ تو پھر بھی اس وقت بہتر زندگی گزار رہا ہے، مگر میرے بارے میں تو تجھے بھی علم ہے کہ میں اپنے والدین کے زیر سایہ کس قدر دکھ تکلیف سے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ میرے والدین روکھی سوکھی کھا کر بھی ہم بھائی بہنوں کو پڑھاتے لکھاتے رہے، ہم کسی قابل بن جائیں، مگر میرے ذہن میں لڑکپن ہی سے بغاوت کے جراثیم کلبلا رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میں نہ ڈاکٹر بن سکتا ہوں نہ انجینئر، اس لیے پڑھ لکھ کر بھی مجھے اپنے والد کی طرح کلرکی کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جانے کب اور کیسے میرے ذہن میں یہ خیال کل بلایا کہ اگر میں کالا علم حاصل کر لوں تو خوشگوار زندگی بسر کروں گا۔ لیکن جب میں نے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی تو یہ جان کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ ہمارے یہاں جادوگروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو ہیں ان میں بھی بہت سے جعلی ہیں یا ان کا علم ادھورا ہے۔ ایسے کچھ لوگوں نے کچھ عرصے تک مجھے بہت بے وقوف بنایا۔ پھر ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سفلی علم تمہیں حاصل ہی کرنا ہے تو افریقہ چلے جاؤ، وہاں اس علم کے جاننے والے آج بھی موجود ہیں۔ یہ قصہ بہت طویل ہے کہ میں افریقہ کیسے پہنچا، اس لیے تیری بوریت کا خیال کر کے اسے دہراؤں گا نہیں۔ قصہ مختصر کہ افریقہ میں تھوڑی تلاش کے بعد مجھے کچھ ایسے لوگ ملے جو اس علم کی شدھ بدھ رکھتے تھے۔ یہ سمجھو میں نے ان سے ابتدائی کورس مکمل کیا، مگر میں بتا نہیں سکتا اس دوران مجھے کتنے عذابوں سے گزرنا پڑا۔ وہ جادوگرنی جس سے میں سفلی علم کے سبق لے رہا تھا، اسے دینے کو میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، اس لیے وہ مجھ سے بہت سخت مشقت لیتی تھی۔ دیگر کاموں کے علاوہ مجھ سے یہ کام بھی لیتی تھی کہ میں تازہ مردوں کو قبروں سے نکال کر اس کے پاس لاؤں۔ وہ ان مردوں کے گوشت سے جانے کیا کیا الگ الگ قسم کی دوائیاں بناتی تھی، جبکہ ان کے ڈھانچے غیر ملکیوں کے ہاتھوں فروخت کرتی تھی۔ مردوں کے جسموں سے گوشت کا الگ کرنا اور ان کے ڈھانچوں کو صاف ستھرا کر کے قابل فروخت بنانا بھی میرے ذمہ تھا۔ یہ کام اگرچہ بڑا کراہیت انگیز تھا، ڈر بھی لگتا تھا، گھن بھی آتی تھی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق مجھے کرنا پڑتا تھا۔ وہ جادوگرنی جو وچ ڈاکٹر کہلاتی تھی، مختلف بیماریوں کا علاج بھی کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنی نئی دوائیوں کا تجربہ مجھ پر کرنا شروع کیا۔ اس دوران میں کئی بار مرتے مرتے بچا۔ جب میری حالت بالکل خراب ہو جاتی تو پھر وہی اپنی پرانی دوائیوں سے میرا علاج کرتی۔ ایک بار اس نے اپنی ایک نئی دوا مجھ پر آزمائی، جس کے استعمال کے بعد مجھے یوں لگا کہ میرے اندر ہزاروں وولٹ پاور بجلی پیدا ہو گئی ہے۔ گرمی سے میرے بدن سے اس طرح پسینہ بہنے لگا جیسے بارش میں باہر سے بھیگ کر آیا ہوں۔ میری یہ کیفیت اس بوڑھی وچ ڈاکٹر نے دیکھی تو مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اسے کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیا۔ میری اس دیوانگی پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دیتی، لیکن اس کے برعکس وہ بے حد خوش ہوئی۔ اس کی نئی دوائی توقع سے بڑھ کر کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ اب اس نے میرے ذریعے ایک نیا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ اس نے میرا نام ہرکولیس دی جونیئر رکھ دیا تھا، اور اس کا کہنا تھا یہ اپنی پوشیدہ طاقت کے حوالے سے ہرکولیس جیسی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ امیر ترین غیر ملکی عورتیں مجھے اپنے حرم کی زینت بنانے لگی۔ قصہ مختصر یہ
कि ऐसी ही एक हिंदुस्तानी औरत ने मुझे वर्गलाया और कहा, इस विच डॉक्टर के चुंगल में क्यों फंसे हुए हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगी। मैं खुद भी इस अजाब से निजात हासिल करना चाहता था। उस औरत के साथ हो लिया। वो बड़ी खामोशी और राजदारी के साथ मुझे लेकर मुंबई आ गई। कुछ दिनों तक तो मैं उसके साथ ऐश करता रहा, मगर मेरी मंजिल ये नहीं थी। मुझे किसी से मालूम हुआ बनारस में कुछ साधु सन्यासी सिफली इल्म के भी माहिर हैं। अगर तुम उनसे आशीर्वाद हासिल कर लो तो बहुत कुछ सीख जाओगे। और एक दिन मैं उस खातून की आंखों में धूल झोंक कर वहां से फरार हो गया। बनारस में मुझे कुछ वक्त लगा किसी पहुंचे हुए साधु को तलाश करने में। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक सन्यासी बाबा ने मुझे देखकर कहा, कुछ हासिल करना चाहता है तो भगवान की इच्छा हासिल कर, कुछ सीखना चाहता है तो प्रभु को पहचानने की शिक्षा हासिल कर। क्यों बेकार काम के लिए अपना धर्म नष्ट कर रहा है? मैं समझ गया कि यह सन्यासी बाबा मेरे मतलब का बंदा है। जब उसे मेरे दिल का हाल मालूम है तो वो मेरी मुराद भी बरला सकता है। मैंने उनके पैर पकड़ लिए, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मेरी गिरफ्त से अपने पैर आजाद कराए और बोले, अगर तेरी यही इच्छा है अपने आप को नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, तो जा, कलकत्ता चला जा। यहां तेरे मतलब का कोई नहीं मिलेगा। कलकत्ता काली माई के बड़े मंदिर के बड़े पुजारी को पकड़ लेना, वो अच्छी तरह तेरा दीन धर्म नष्ट कर देगा। अफजल जरा रुका। इस दौरान उसने हल्की हल्की चुस्की ली। कॉफी का कप खाली कर दिया था। उसने खाली कप की तरफ देखकर कहा, जिस तरह यह कप खाली है, इसी तरह उन दिनों काला इल्म हासिल करने की धुन में मेरी खोपड़ी सूझबूझ से खाली हो गई थी। मैंने इस चक्कर में कलकत्ता पहुंचकर अपने आप को हिंदू बनाकर काली माई के बड़े मंदिर में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। मंदिर और मंदिर वालों की खिदमत को अपना शियार बना लिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बड़े पुजारी की कुर्बत हासिल कर ली। उन्हीं दिनों की बात है, एक बड़ी दौलतमंद हिंदू औरत को जाने मुझ में क्या नजर आया कि बड़े पुजारी से उसने फरमाइश कर दी, गुरुदेव, ये लड़का मुझे भाग्या है, इसे मुझे दे दो। बड़े घरों के लोग मंदिरों में बहुत दान दिया करते हैं। वो खातून भी शायद ऐसे ही लोगों में शामिल थी। उसकी फरमाइश बड़ा पुजारी टाल ना सका। उसने मुझे दान कर दिया। वो औरत मुझे अपने घर ले गई। घर क्या था, किसी राजा रजवाड़े का महल लगता था जिसमें सब कुछ था, बस एक राजा की कमी थी। वो खातून तन्हाई के दिन गुजार रही थी। उसने मुझे अपना राजा बना लिया। वो मुझे अपना जीवन साथी बनाकर बहुत खुश थी। वो दवाइयां जो अफ्रीका की विच डॉक्टर मुझे खिलाती थी, उनके असरात अब भी मुझ में बाकी थे। जिस्मानी लिहाज से ही नहीं, अंदरूनी तौर पर भी मैं हरकुलेस ही था। सीता देवी मुझे सचमुच चाहती थी, पूछती थी। उसके साथ मैंने जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे। काश कि मैं जिंदगी के उस ऐशो आराम पर ही इक्तफा करके अपनी बाकी जिंदगी वहीं गुजार देता। लेकिन मेरी किस्मत में तो ठोकरें लिखी थी। यहां आकर भी जादूगर बनने का भूत मेरे सर से न उतरा। मैं सीता देवी के साथ भी मंदिर जाता रहा और अकेले भी। अब बड़ा पुजारी मेरा बड़ा ख्याल रखता था। एक दिन मैंने मुनासिब मौका देखकर उससे अपना मुद्दा बयान कर दिया। पहले तो वो एकदम सन्नाटे में आ गया, फिर बोला, मैं तुम्हें काला इल्म सिखा तो सकता हूं, परंतु तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो। इस काम में बड़ी कठिनाइयां हैं, बड़ा कष्ट है। तुम अपनी अच्छी खासी जिंदगी को छोड़कर क्यों एक मुश्किल रास्ते पर चलना चाह रहे हो? इस ख्याल को दिल से निकाल दो। नहीं गुरुदेव, मैंने कहा, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, इस इरादे से बाज नहीं आ सकता। मेरी जिद और हट के नतीजे में आखिरकार बड़ा पुजारी राजी हो गया। परंतु तुम्हें बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, पुजारी बोला। जादूगर के बारे में तुमने ये तो सुना होगा, जादू वो जो सर चढ़कर बोले, मगर उसके सीखने वालों के बारे में ये नहीं सुना होगा, जादू वो जो उसे हासिल करने वालों के कसबल खोले। तुम्हें अच्छी तरह इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी मौके पर भी शिक्षा को अधूरा छोड़ने वाला बड़ी दर्दनाक मौत मारा जाता है। मैं वचन देता हूं, किसी मौके पर पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैंने कहा। एक दिन मेरे पक्के इरादों को देखकर उन्होंने सिफली सबक पढ़ाने का आगाज कर दिया। इब्तिदा में तो उन्होंने कई जाप मंदिर में ही करवाए। ये यकीनन मेरे अज़्म इरादे की पुख्तगी जांचने के लिए होंगे। बड़े पुजारी ने कुछ जंतर मंतर दिए कि सूरज डूबने के बाद से 12 बजे रात तक इसका विर्द करो और आधी रात के बाद मंदिर के अंदर सारी गलाजतें साफ करना शुरू करो। यह बड़ा करीह काम था, मगर जादू सीखने के जुनून ने मुझे भंगियों से बदतर काम से भागने नहीं दिया। हर 3 रात के बाद 12 बजे घर जाने की इजाजत थी। शायद इसका मतलब व मकसद ये होगा कि घर के आराम और ऐशो इशरत के लिए मैं ये गंदा काम छोड़ दूं, इस जाप से इनकार कर दूं।
मगर एक मखसूस अरसे के बाद भी जब मेरे पाया इस्तकलाल में जुम्बिश नहीं आई तो मुझसे दूसरा जाप करवाया गया। अब दिन के वक्त खास तौर पर जब पूजा पाठ के लिए आने वालों का हुजूम होता, मुझसे भंगियों के फराइज अंजाम दिलवाए जाते। शायद गुरुदेव का ख्याल होगा कि लोगों की मौजूदगी में गंदा काम करने से मैं इनकार कर दूं, मगर मेरी बेहयाई ने इस मौके पर भी मुझे भागने का मौका नहीं दिया। थोड़े दिनों के बाद नए जाप के लिए मुझे शमशान घाट भेजा जाने लगा। आधी रात के बाद से सपीदा सहर नमूदार होने से पहले तक मुझे न सिर्फ तन तनहा वहां मौजूद रहकर कुछ मखसूस पूजा पाठ करना होता, बल्कि जिस जगह मुर्दे जलाए जा चुके होते वहां की मिट्टी लेकर अपने बदन पर मलना भी पड़ता था। उस मिट्टी में मुर्दे की बची खुची राख भी होती थी। इस अमल से यानी मुर्दे की राख वाली मिट्टी नंगे बदन पर मलने के बाद ऐसा लगता है जैसे जलाया जाने वाला मुर्दा मेरे सामने आ गया है। वो अजीब अजीब हरकतें करता, मुझे डराता, धमकाता और जान से मार देने की धमकी भी देता। मगर गुरुदेव ने यह ताकीद की थी कि शमशान घाट में किसी भी, ख्वाह वो कोई भी हो, डरने की जरूरत नहीं। इसलिए खौफ से थर थर कांपने के बावजूद मैं अपना जाप जारी रखता, बड़े पुजारी के बताए हुए जंतर मंतर का विर्द जारी रखता। जरा देर बाद मुर्दा गायब हो जाता। इस मरहले पर साबित कदम रहने के बाद यह हुक्म मिला कि शमशान घाट जाकर मुर्दों की हड्डियां तलाश कर। जलाए जाने के बावजूद कुछ हड्डियां जलने से बच जाती हैं और इधर उधर पड़ी होती हैं। ऐसी कुछ हड्डियों को जमा करो, किसी घने दरख्त के नीचे जाकर एक दायरा खींचो और उन हड्डियों को सामने रखकर जाप शुरू करो। हड्डियों को तलाश करना बड़ा मुश्किल काम था, मगर हर सूरत करना पड़ता था। पहली रात तो खैर जाप बखैर खूबी खत्म हो गया, मगर अगली रात जरा देर बाद अचानक ऐसा लगा जैसे दरख्त पर कोई बहुत बड़ा परिंदा आकर छपाक से बैठ गया हो। मारे डर के मेरी हालत खराब हो गई। वहां ये बताना तो मैं भूल ही गया कि हिदायत के मुताबिक एक मिट्टी का दिया मैं अपने साथ ले गया था, जिसे दायरे के अंदर रोशन करके रखना पड़ता था। मैं दरख्त पर बैठने वाले अनजाने परिंदे के खौफ से अभी बाहर नहीं निकला था कि एक हेवला सा दायरे के बाहर नजर आया। वो मुझे देख रहा था और मैं उसको। ऐसे लगता था जैसे वो रुई से बनाया हुआ कोई पैकर है। मेरा डर दोचंद हो गया। पता नहीं ये कौन है और क्यों आया है। मैं सोचने लगा कि एक बार फिर दरख्त पर किसी दूसरे परिंदे के छपाक से आकर बैठने की आवाज आई और फिर चंद लम्हों के बाद दूसरा हेवला पहले हेवले के करीब नजर आने लगा। उसने भी मुझे घूर कर देखा, फिर पहले से मौजूद हेवले को देखकर बोला, भूत भाई, ये हमारी हड्डियों को लेकर क्यों बैठा हुआ है? यही तो मैं भी सोच रहा हूं भूत भैया। ये कोई कुत्ता भी नहीं कि इसे भूख लगी हो और इसने पेट भरने के लिए हड्डियां जमा की हों। फिर तो ये कोई गलत बंदा है और इसने किसी बुरे मकसद के लिए, चलो इससे अपनी हड्डियां छीन ले। नहीं, अब ये हड्डियां नष्ट हो गई हैं, हमारे किसी काम की नहीं। तो फिर इस हड्डी चोर को सजा क्यों ना दी जाए? हाँ, ये ठीक है, चलो। ये कहते हुए दोनों उठ खड़े हो गए और मेरी तरफ बढ़े। अब तक तो उनकी बात में बड़े सब्र और जब्त के साथ सुन रहा था, मगर जब वो दोनों भूत मेरी तरफ बढ़े तो मुझसे मजीद बर्दाश्त न हो सका। अभी उनके कदम दायरे के अंदर भी नहीं पहुंचे थे कि मैंने सामने रखी हुई एक बड़ी सी हड्डी उठाकर उन्हें दे मारी। एक बड़ी भयानक किस्म की चीख शमशान घाट के सन्नाटे में उभरी थी, जबकि मैं अपना सर पकड़कर रह गया था। ऐसा लगा था जैसे मेरे सर पर कोई भारी पत्थर आ लगा हो। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। जब होश आया तो मैं काली माई के बड़े मंदिर में काली माई की मूर्ति के चरणों में पड़ा था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी और सर किसी फोड़े की तरह दुख रहा था। मूर्ख, मैंने तुझसे कहा था कि शमशान घाट में किसी से डरने की कोई बात नहीं, फिर तूने उन भूतों पर हमला क्यों किया? अब मैं बड़े पुजारी को क्या जवाब देता? नदामत से आंखें झुका दी। तेरा हमला तेरे लिए ही नुकसानदेह हुआ। अरे वो तो भूत थे, आत्मा थे। वो जिंदा सलामत मनुष्य को क्या नुकसान पहुंचाते? वो जरा रुके, फिर दुख भरे लहजे में बोले, कैसे मजे में तेरे जाप जा रहे थे। तू आधा जादूगर बन गया था। अगली नौचंदी तक तुझे अपने जादू आजमाने की इजाजत मिल जाती, मगर तूने वो अपना जुमला मुकम्मल किए बगैर खामोश हो गए। तो मैं रोने लगा। हाय, मैंने ये क्या कर दिया? मेरी रक्षा करो गुरुदेव। मैं क्या करूं? बड़े पुजारी ने कहा। माता जी से प्रार्थना कर। उन्होंने काली माता की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, काली मां, रक्षा करो, मेरे हाल पर दया करो, मेरे लिए कुछ करो। काली कलकत्ते वाली क्या जवाब देती? अलबत्ता उसके खून आलूद भाड़ से मुंह में अचानक एक सांप नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। बड़े पुजारी ने लपक कर उसे पकड़ लिया और मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सांप से डसवाना शुरू कर दिया।
जहां वो डसता था ऐसा लगता था जैसे किसी ने सलाख गर्म करके दाग दिया हो। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा और फिर बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया तो ना सर का दर्द था, न जिस्म में किसी जलन या सोजिश थी। मैं एकदम उठकर बैठ गया। ले काली मियाँ, तुझ पर रक्षा कर दी गई। तेरी खत्म होती हुई काली शिक्षा वापस आ गई है। अब मियाँ के चरणों पर कुर्बानी दे। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? मेरा तो सारा जीवन ही काली मियाँ पर कुर्बान है। अरे मूर्ख, तेरी कुर्बानी नहीं चाहिए मियाँ को। अपनी बेटी का बलिदान दे। मेरे यार, ये सुनकर तो मुझ पर एक कयामत गुजर गई। मेरी बेटी तो मेरी जान थी। मैं दुनिया में उससे ज्यादा किसी को नहीं चाहता था, सीता को भी नहीं। 4 बरस की गुड़िया सी मेरी कौशल्या को देखकर तो मैं जीता था। वो थी ही इतनी प्यारी बच्ची। सोच मत, चिंता ना कर। इस बलिदान के बगैर तेरी डूबती हुई नाव नहीं बचेगी। जा, अगले मंगलवार की शुभ घड़ी में उसे यहां लेकर आ। पिताजी, आप कहां चले जाते हो? घर पहुंचा तो मेरी गुड़िया मुझसे लिपटकर बोली, आप मेरे पास नहीं होते तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सारे लोग तो सुबह जाकर शाम को वापस आ जाते हैं, आप तो कई कई दिनों तक घर नहीं आते। मैं उससे लिपटकर रोने लगा और दिल ही दिल में कहने लगा, इतनी छोटी है मगर मुझसे इस कदर मोहब्बत करती है, और मैं उसका बाप होकर। अरे अरे, आप रो क्यों रहे हो? क्या मैंने कोई गंदी बात कह दी? नहीं गुड़िया, मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं बड़ा गंदा हूं, अपनी चांद सी बेटी को दुख देता हूं। इस बात पर मेरे आंसू निकल पड़े। 2 दिन बाद मंगलवार था। उन दिनों मैं घर से बाहर कहीं नहीं गया, गुड़िया को अपने पास ही रखा। वो बहुत खुश थी। कौशल्या ही तुमको ठीक करेगी, सीता देवी बोली। मैं तो मारे मोहब्बत के तुम्हारी आवारागर्दियों की शिकायत नहीं करती। कहाँ जाते हो, क्या करते हो तुमसे नहीं पूछती। यह हकीकत थी कि सीता मुझसे बेपनाह प्यार करती थी, इसलिए उसकी जानिब से मुझ पर कोई रोक टोक नहीं थी। मैंने उससे यही कह रखा था कि मैं अपने तौर पर भी कुछ करना चाहता हूं, उसके लिए जिद्दोजहद कर रहा हूं। मंगलवार को मैंने कौशल्या को पट्टी पढ़ाई कि मैं तुम्हें चिड़ियाघर ले चलूंगा, मगर हम तुम अकेले जाएंगे, तुम्हारी माताजी को नहीं बताएंगे, वरना वो यही कहेंगी कि कोई जरूरत नहीं चिड़ियाघर जाने की। जानवरों की वीडियो लगाकर घर बैठे चिड़ियाघर की सैर कर लो। हाँ पिताजी, वो यही कहेंगी। मैं पहले बाहर चला जाता हूं, तुम थोड़ी देर बाद सबकी निगाहों से छुपकर बाहर चली आना, फिर हम दोनों साथ साथ चलेंगे। मेरी गुड़िया ने ऐसा ही किया जैसा मैंने उसे कहा था। वो बाहर आई, मैं एक जगह छुपा हुआ था। उसे फौरन अपने साथ लेकर काली मंदिर पहुंच गया। यहां तक कहकर अफजल रुका। गुड़िया हैरान थी कि मैं उसे मंदिर लेकर क्यों आ गया, हमें तो चिड़ियाघर जाना था। वो फिर रुका। मुझे ऐसा लगा कि उससे आगे की रुदात कहीं नहीं जा रही। अपनी चांद सी गुड़िया सी बेटे के साथ मुझे देखकर बड़ा पुजारी गोया निहाल हो गया। जरा देर बाद उसने कहा, शाबाश, तेरी लगन सच्ची है। कहकर उसने गुड़िया को काली मैया के चरणों के पास खड़ा कर दिया। कुछ प्रसाद उसे खिलाया, उसके माथे पर सिंदूर की तिलक लगाई और मुझे एक बड़ा सा छुरा देकर कहा, अपने हाथों से इसकी बलि दे। ये कहते कहते वो रो पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मौके पर मैं उससे क्या कहूं, इसलिए खामोशी रहा। जरा देर तक सिसकियां ले लेकर रोने के बाद उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। जादू जो सर चढ़कर बोले, मैंने सुना था, मगर उस दिन अपनी आंखों से देखा। जादूगर बनने के जनूनी शौक की तकमील के लिए एक पागल ने किस तरह अपने हाथों से अपनी जान से प्यारी मासूम बेटी को काली माता के चरणों में लिटाकर उसके गले पर छुरी फेर दी। अब वो रुककर अपने सीने पर 2 हथड़ मार रहा था। मैंने वो किया जो शायद जंगल के खूनख्वार दरिंदे भी नहीं करते। मेरी तेजी से बदलती हुई हालत को देखकर बड़ा पुजारी जल्दी से मुझे वहां से दूर ले गया। मूर्ख, ये क्या शक्ल बना रखी है तूने? बलिदान खुशी खुशी दिया जाता है। माताजी को पता चल गया कि तूने जोर जबरदस्ती कुर्बानी दी है तो तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, जा भाग जा यहां से, और जब तक अपने आप पर काबू ना पाले इधर ना आना। घर गया तो गुड़िया के लिए सब परेशान थे, कहां चली गई। ये सुनकर मैं रोने लगा। उसकी मां को झंझोड़ कर कहा, तूने मेरी बिटिया रानी को कहां गुम कर दिया? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कौशल्या चाहिए। जहां से भी हो उसको ला कर दे। उसकी हालत खुद गैर थी। थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई और दीगर कार्रवाइयां भी जो मुमकिन थी की गई, मगर गुड़िया अब कहां मिलती, कैसे मिलती? उसे तो मैं खुद अपने मनहूस हाथों से ज़िबा कर चुका था। कई दिनों के बाद जब मुझे कदरे सब्र आया और मैंने अपने जज्बात को काबू में किया तो मंदिर गया और अपने आप को हशाश बशाश जाहिर करने की कोशिश की। बड़ा पुजारी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ।
काली मैया तुझसे बहुत खुश हुई है, तेरी मेहनत सफल हुई। अब अपने काले इल्म की शक्ति को आजमा। वो वहां जो प्याला रखा है उसे अपने पास बुला। एक प्याला खासे फासले पर रखा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तू वहां क्यों है, मेरे पास आ जा। हैरत अंगेज तौर पर प्याला हवा में उड़ता हुआ मेरे पास आ गया। मैंने प्याला थाम लिया। पी जा इसमें जो कुछ है, पुजारी बोला। इसमें तो खून है। तो फिर जो तू पीना चाहता है उसे हुक्म दे। मैंने प्याले की तरफ देखकर कहा, ए खून, तू दूध बन जा। खून को दूध बनने में देर नहीं लगी। मैंने प्याला एक तरफ रखा और बड़े पुजारी के चरणों पर जाकर झुक गया। उन्होंने मेरी पीठ थपकते हुए मुझे आशीर्वाद दी और कहा, अभी तेरा सबक पूरा नहीं हुआ है बच्चा, अभी कुछ और कठिनाइयां बाकी हैं। उनसे गुजरने के बाद तेरी शिक्षा पूरी होगी, तेरे जादू में पुख्तगी आएगी। कई दिनों तक वो मुझे जादुई जंतर मंतर का सबक देते रहे। एक दिन बोले, आमिल के पास जब तक मौकिल ना हो और जादूगर के कब्जे में भूत प्रेत, उस वक्त तक वो मुकम्मल नहीं होते। उनकी शक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भूत प्रेत का नाम सुनकर तो मेरी रूह ही लरस कर रह गई थी, लेकिन मैंने अपने आसाब को अपने काबू में रखा कि जब कोई भूत मेरे काबू में होगा, मेरा गुलाम होगा, तो उससे डरना कैसा। हम दोनों मियाँ बीवी मंदिर को दानपन तो करते ही रहते थे। मैंने अपने तौर पर भी काली माई के चरणों पर बहुत कुछ निछावर करना शुरू कर दिया था। बड़ा पुजारी मुझसे बहुत खुश था। तू अब तक जिस तरह साबित कदम रहा है, अगर आगे भी तूने इसी तरह अपने आप को रखा तो वो दिन दूर नहीं जब तू एक महान जादूगर कहलाएगा। उनकी इस बात ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की और मैं एक नए जज्बे और नए अज़म के साथ अगले मरहले के लिए तैयार हो गया। अब भूतों को काबू करने का सबक शुरू होने वाला है। एक दिन बड़ा पुजारी बोला, रूहों से लड़ने के नाम पर मेरा पित्ता पानी हो गया, मगर मैंने अपना अंदरूनी खौफ जाहिर नहीं किया। नए मुर्दे तुझे कब्रों से निकाल कर लाने पड़ेंगे, पुजारी बोला, अकेले तन तन्हा। इस तरह के कोई तुझे देखे नहीं, वरना तू पकड़ा जाएगा तो मारा जाएगा। मरता क्या ना करता, बड़ा जादूगर बनने के शौक में मुझे यह भी करना पड़ा। यह काम आधी रात के बाद करना पड़ता था। तुम सोच सकते हो दिन के वक्त ही कब्रिस्तानों का माहौल कितना भयानक होता है। मुझे आधी रात को कब्र से मुर्दे निकाल कर लाने में किस अजाब से गुजरना पड़ता होगा। बहरहाल पहला मुर्दा लाकर बड़े पुजारी की खिदमत में पेश किया तो उन्होंने कहा, इसका मांस यानी गोश्त अलहदा कर दे। यह काम मेरे लिए नया नहीं था। अफ्रीका की विच डॉक्टर मुद्दतों करवाती रही थी। मैं चाकू लेकर मुर्दे की तरफ बढ़ा तो बड़े पुजारी ने बहुत जोर से डांटा। फिर बोले, तेरे पास क्या इतनी शक्ति भी नहीं कि तू उससे काम ले? मुर्दे को हुक्म दे, वो ये काम खुद करेगा। ए मुर्दे, मैंने पुजारी के कहने पर मुर्दे को मुखातिब करके कहा, अपना सारा मांस, सारा गोश्त अपने बदन से झाड़ दे। मुर्दा जो जमीन पर बेहिसो हरकत पड़ा था, एकदम किसी जिंदा आदमी की तरह उठकर खड़ा हो गया। पहले उसने अपने जिस्म पर लिपटा हुआ कफन उतार कर फेंका, फिर जोर जोर से अपने आप को हिलाया। अगले लम्हे उसके बदन से गोश्त इस तरह गिरने लगा जैसे दरख्तों के शाख हिलाने से सूखे पत्ते झड़ने लगते हैं। जरा देर बाद मुर्दे के पांव तक हड्डियों का ढांचा रह गया था। अचानक बड़े जादूगर ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर ढांचे पर फूंक मारी और अपना हाथ बढ़ाकर मुर्दे से कहा, इस पर हमला कर दे। पता नहीं उनके हाथ में बड़ी सी तलवार कहां से आ गई थी। ढांचा तलवार लेकर जैसे ही मेरी तरफ बढ़ा, मैंने अपनी ढाल से बड़ी फुर्ती के साथ उसका वार दूसरा हाथ उस पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। ये बताता चलूं कि मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरे हाथों में ढाल और तलवार कहां से आ गई थी। कुछ देर तक ढांचा बड़ी बेजिगरी से मुझसे तलवारबाजी करता रहा। फिर अचानक मुझे याद आया, खतरनाक लम्हों में अपने आप को बचाने के लिए मुझे कुछ जंतर मंतर याद कराए गए थे। मैंने जेरे लब वो मंत्र पढ़े। उसके बाद यूं लगा जैसे मैं हवा में उड़ उड़कर ढांचे पर हमला कर रहा हूं। उस दौरान मेरे चंद वार वो रोक ना सका और ढेर हो गया और जमीन पर गिरते ही उसके जोड़ जोड़ खुल गए और अब वो महज बिखरी हुई हड्डियों की शक्ल में मौजूद था। बड़े पुजारी ने तालियां बजाकर मुझे शाबाश दी। मैंने अब अपने हाथों की तरफ देखा तो उसमें ना तलवार थी न ढाल। बड़े पुजारी ने हड्डियों को मुखातिब करके अचानक हुक्म दिया, अब वो निहत्था है, उस पर हमला कर दे। हड्डियां खटाखट ना सिर्फ जुड़ गई बल्कि ढांचा मुकम्मल होते ही मुझसे गुत्थम गुत्था हो गया। मैं बता नहीं सकता। सफदर यार, उस हड्डियों के ढांचे में इतनी ताकत, इतनी शक्ति कहां से आ गई थी? एक बार फिर मुझे अपने आप को बचाने के लिए जंतर मंतर पढ़ना पड़ा, जिसके बाद उस ढांचे को ढेर होने में देर नहीं लगी। अब के उसकी हड्डियों पर मैंने आख थूक करके थूक दिया। यूं लगा जैसे हड्डियों में आग लग गई हो। फिर जरा देर बाद वहां धुएं के अलावा और कुछ नहीं था। बड़े पुजारी ने आगे बढ़कर मेरी पीठ थपथपाई।
जादूगर को अपने जंतर मंतर के साथ साथ हर वक्त अपनी बुद्धि को भी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। उसने कहा, मैंने मुर्दे से अचानक हमला इसलिए करवाया था कि देखूं कि तू अपना बचाव किस तरह करता है। ऐसा तमाशा कई बार हुआ। मैं जो मुर्दे कब्र से निकाल कर लाता, पुजारी तरह तरह से उसे मुझे मारने पर आमादा करता और मुझे अपनी जादू की शक्ति के साथ साथ अपनी बुद्धि यानी सूझबूझ का भी बर वक्त इस्तेमाल करना पड़ता। एक दिन जो मैं लाश अपने साथ लाया, बड़े पुजारी ने मुझे हुक्म दिया, इस मुर्दे से कह अपना कफन फेंक कर तुझसे कुश्ती लड़े। मैंने पहले कुछ जादुई शब्द पढ़े, उसके बाद मुर्दे को वही हुक्म दिया। मुर्दा मेरे हुक्म के ऐन मुताबिक एकदम उठकर खड़ा हो गया। उसने आनन फानन अपना कफन उतार फेंका और मुझसे गुत्थम गुत्था हो गया। अब मैंने देखा, यह किसी मर्द का जिस्म नहीं, यह तो किसी जवान औरत का पुरशबाब बदन है। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए। औरत होने के नाते वो ताकत में मेरे बराबर नहीं थी। मैं चाहता तो उसे एक ही बार में उठाकर परे फेंक देता, मगर वो जिस तरह से मुझसे गुत्थम गुत्था हो रही थी, उससे उसका ठंडा गोश्त मेरे पूरे वजूद में बड़ी तेजी से गर्मी पैदा कर रहा था। और फिर मेरी गर्मी इतनी बढ़ गई कि मैंने उसके सर्द बदन को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया। उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि कोई जिंदा औरत है या मुर्दा। मुझे कुछ पता नहीं मैं कितनी देर दरिंदा बना रहा। जब मैं उसके पास से अलहदा हुआ हूं तो वो बेहिसो हरकत पहले की तरह मुकम्मल मुर्दा औरत थी और मैं अपने वजूद में बेहद थकावट महसूस कर रहा था। मैंने बड़े पुजारी को देखा तो नदामत से सर झुका लिया। मुंह से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद वही बोले, तेरी ये हरकत बिल्कुल फितरी थी। तेरी जगह मैं भी होता तो मैं भी अपने आप को काबू में नहीं रख सकता था। उनकी बात सुनकर मुझे किसी कदर ढारस हुई। मैं तो खुद ही यही चाहता था कि तू आपे से बाहर हो जाए, इसीलिए तो उसे तुझसे कुश्ती लड़ने का हुक्म दिलवाया था। तूने वही किया जो तुझे करना चाहिए था और तेरे लिए बहुत जरूरी था। इतना कहकर अफजल सिद्दीकी रुका। उसने दूसरी बार जो कॉफी मंगवाई थी उसका प्याला अपनी तरफ करता हुआ बोला, मैं ये बताना तो तुझे भूल ही गया कि बहुत बाद में मुझे मालूम हुआ कि काली के मंदिर का ये बड़ा पुजारी न सिर्फ हिंदू दीन धर्म का बहुत बड़ा स्कॉलर था, बल्कि दूसरे बहुत से मजाहिब की ढेर सारी किताबें भी उसने पढ़ी थी। हिंदुस्तान की मुतादिद जुबानों के अलावा अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन जुबान में भी लिख पढ़ और बोल सकता था। वो इल्म का समंदर था। मुख्तलिफ उलूम के सीखने के शौक ने ही उसे काले जादू या सिफली इल्म सीखने पर मजबूर किया था, मगर उसके करीब रहने वाले भी बहुत कम लोग उसके बारे में इन बातों से बाखबर थे। खैर कहकर उसने कॉफी की घूंट ली और बोला, मैं घर आया तो बहुत थका थका सा था। आज बीवी का मूड कुछ और था, मगर मैंने मना कर दिया कि आज मैं बहुत थका हुआ हूं, फिर कभी। ये बात शायद उसे बुरी लगी। वो मुंह मोड़कर सो गई, कुछ बोली नहीं। मुझे दुख भी हुआ कि मुझे उसको टका सा जवाब नहीं देना चाहिए था। अगले रोज उसका मूड बहाल हो गया था। उसने लाग लपट की बातें शुरू कर दी तो मैंने सोचा आज उसकी बात मान लेनी चाहिए। आखिर वो बीवी है, उसका भी मुझ पर हक है। लेकिन आज तो मामला ही दीगर था। मैं जो बकौल विच डॉक्टर के अपनी पोशीदा कुव्वतों के हवाले से हरकुलेस था, आज मैं महज टाइम टाइम फिश था, कारतूस के बगैर बंदूक था। हर कोशिश, हर तदबीर रायगा, फायर का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इधर मैं परेशान, उधर सीता हैरान। ये तुमको क्या हो गया है? मैं खुद हैरान परेशान था। मुझे खुद इसकी कोई वजह समझ नहीं आती थी, लेकिन जरा देर बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में कुछ कुछ वजह आने लगी, मगर इसका इजहार सीता से मैंने नहीं किया। मंदिर जाकर बड़े पुजारी को यह माजरा सुनाकर पूछा, ये क्या हो गया गुरुदेव? ये तो होना ही था। इस होने के लिए तो वो खेल रचाया गया था। क्या मतलब? बच्चा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तूने खोने के मुकाबले में बहुत कुछ पा लिया है। मेरा जी चाहा बड़े पुजारी का गला घोंट दूं, उसके मुंह पर थप्पड़ मार दूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। बड़ी मुश्किलों से अपने जज्बात को काबू में किया, क्योंकि वो मुझसे जाहिरी हालत में ही नहीं, बातनी ताकत में भी कहीं बढ़कर था। अभी शायद मुझे उससे और भी कुछ सीखना था। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, गुरुदेव, क्या मेरी ताकत अब कभी वापस नहीं आ सकती? पहले तू अपने तौर पर कोशिश करके देख ले, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। और ऐसा करने में मैंने देर नहीं लगाई। कलकत्ता के तमाम बड़े डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों को दिखाने और इसका इलाज कराने के अलावा अपनी तमाम जादुई शक्ति से भी बड़ी कोशिश की, मगर जाने वाली चीज वापस नहीं आई। अब मैंने गुरुदेव से रुजू किया, उन्हें तमाम बातें बताई। मेरी तमाम बातें सुनकर वो इंतहाई संजीदगी से बोले, अगर मैं चाहूं तो अब मैं भी वो शक्ति बहाल नहीं कर सकता। यह कुदरत का निजाम है।
मुर्दा औरत जिंदा मर्दों के जज्बात को हमेशा के लिए मुर्दा कर देती है। मैं तो समझता था तू बहुत बुद्धिमान है, किसी मुर्दा औरत की बेहुरमती नहीं करेगा, परंतु तुझ पर तो हवस का भूत सवार था और मैं चाहता भी यही था कि तेरी ये शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इस तरह जादू की शक्ति और हवस की शक्ति एक साथ नहीं चल सकती। कामयाब जादूगर वही होता है जो हवस के पहलवान को चित कर दे। तुझे जादूगर बनने का शौक था, बहुत महान जादूगर बनने की तेरी इच्छा थी ना, इसलिए मैंने हर तरह से तुझे पक्का लोहा बना दिया है, फौलाद बना दिया है। किस्सा मुख्तसर ये कि मैं एक मुकम्मल जादूगर बन गया था, मगर अब अपने जादूगर बनने की मुझे कोई खुशी नहीं थी। इस चक्कर में पहले मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी को कुर्बान कर दिया और अब बीवी के पास जाने और उसे मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मैं कलकत्ता से एक दिन अचानक बंगलोर चला गया। कुछ दिनों वहां वाही तबाही में गुजारी। जिस्म पर चिथड़े बोलने लगे, दाढ़ी बढ़ गई, बाल लंबे हो गए। मैं किसी पागल और मखबूतुल हवास बंदे की तरह इधर उधर पड़ा रहता था। कुछ लोग मुझे साधु सन्यासी समझकर कुछ खाने पीने को दे जाते थे। इस दौरान अनजाने में मुझसे कुछ तिलिस्मी अमल हो गया। कुछ लोगों के बड़े उलझे हुए मसाइल मेरी वजह से हल हो गए, जिसके नतीजे में मुझे पहुंचा हुआ साधु सन्यासी समझकर लोगों की भीड़ मेरे गिर्द जमा हो गई। बड़ी मुश्किलों से मैं वहां से भागने में कामयाब हुआ और अपना हुलिया दुरुस्त करके यहाँ दिल्ली आ गया। अब मैंने अपने आप को धीरे धीरे समझाना शुरू कर दिया। जिस जादू के चक्कर में मैंने अपना भरा मेला लुटा दिया, कम से कम जिंदा रहने का तो इससे काम लेना चाहिए। अगरचे ये जिंदगी अब मेरे लिए अजाब से कम नहीं थी। जागते सोते मुझे मेरी गुड़िया सी बेटी कौशल्या नजर आती थी और मैं उसके गले पर छुरी फेरते हुए देखता था। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने गले पर अपने हाथ से छुरी चला रहा हूं। सीता जैसी पाक और मोहब्बत की पैकर सीता देवी मुझे रोती पीटती ख्वाबों और ख्यालों में नजर आती कि मैं उसे छोड़कर कहां चला गया। उस वक्त भी उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह रहे थे। मैंने उसके हाथ को थपथपाया और उसे दिलासा देने की कोशिश की। जरा देर बाद वो नॉर्मल होकर दोबारा अपनी दास्तान सुना रहा था। बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरा यही हशर होना चाहिए था। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि सिफली इल्म दरअसल शैतानी इल्म है। इसके हुसूल के लिए कदम कदम पर शैतान को खुश करना पड़ता है। जहां शैतान की सरबराही होगी वहां जो कुछ ना हो जाए कम है। मैंने ना सिर्फ मजहब से रूगर्दानी की बल्कि इंसानियत को भी रुसवा किया। इसके बाद मैंने तौबा इस्तगफार का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद मेरे दिल को कदरे सुकून मिला। इसके बाद मैंने बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारने के लिए एक आमिल की हैसियत से काम शुरू किया। यह काम बढ़ता गया। लोग मुझे आमिल ही समझते हैं, लेकिन मैं एक जादूगर हूं और जादू टूने के जरिए ही लोगों का काम करता हूं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि जादू एक शैतानी अमल है, इसलिए इससे शैतान सिफत लोग ही फायदा उठाते हैं। लोग मुझसे सरासर नाजायज और गलत काम करवाते हैं। मैं सोचता हूं मेरा क्या हश्र होगा। मेरी हर सांस अब मेरे लिए अजाब है, लेकिन मैं चाहते हुए भी इस अजाब से अपने आप को नहीं बचा सकता हूं। मेरा ज़मीर शायद मेरे नफ्स की तरह बिल्कुल मुर्दा हो गया है। मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। बज़ाहिर दुनिया की हर नेमत मुझे हासिल है, लेकिन इस दौलत ऐशो इशरत का क्या फ़ायदा जब मुझे ना बीवी की मोहब्बत हासिल है ना औलाद का प्यार। ये हराम की कमाई किसी दिन हराम खोरों ही के हाथ लग जाएगी। काश के मेरे सर पर जादू सीखने का भूत सवार ना होता। काश मैं अपने प्यारों के साथ ही रूखी सूखी खाकर हकीकी प्यारो मोहब्बत की जिंदगी गुजारता। काश। वो एक बार फिर रो रहा था और मैं उसे दिलासा दे रहा था और सोच रहा था, ऐसे लानती काम के लिए तो मैं अपने घर बार को, अपने बीवी बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकता। लानत है ऐसे जादू पर, ऐसे लानती काम पर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।